मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर आज के डेट में लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स एक साथ बनाए जा रहे हैं, चाहे वो मेट्रो हो, ट्रांस हार्बर लिंक या कोस्टल रोड। लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं मुंबई में जो बनना शुरू हो गए थे या इनके लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए थे, बट आज तक वो बन नहीं पाए। ये जो फेल्ड प्रोजेक्ट्स है, इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। पहला जो सबसे बड़ा फेल्ड प्रोजेक्ट था मुंबई में, वो था इंडिया टावर। इसका नाम वैसे शुरुआत में रखा गया था पार्क हैट टावर, और ये एक 126 फ्लोर्स का टावर था जो 707 मीटर की हाइट रखता, और ये मुंबई के पास में गिरगांव में अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका था। और ये था साल 2010 में। इसे बना रही थी कंपनी डायनेमिक्स बलवास रियल्टर ग्रुप, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन और फाउंडेशन का काम होने के बावजूद ये कंप्लीट हो नहीं पाया। ओरिजिनल प्लान्स के हिसाब से 2016 में ये कंप्लीट हो जाना था, लेकिन जो डेवलपर्स थे और मुंबई की सिविक अथॉरिटीज या बीएमसी थी, उनके बीच में होने वाले डिस्प्यूट्स के कारण ये बन नहीं पाया। बेसिकली 2010 में जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, उसके बाद में 2011 में मुंबई की सिविक बॉडी ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कुछ प्रपोजल्स एक्सेप्टेबल न होने की वजह से एक स्टॉप ऑर्डर नोटिस इशू किया और कुछ पेमेंट्स की डिमांड की, जिसके बाद में दोनों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ। धीरे धीरे ये डिस्प्यूट खिंचता गया और 4 साल तक बढ़ा, जिसके बाद में 16 अक्टूबर 2015 को डेवलपर्स ने फाइनली इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि इनके पास में कोई फंड्स नहीं बचे थे इसको बनाने के लिए, और ये बस एक एम्प्टी कंस्ट्रक्शन साइट के तौर पर एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो प्रोजेक्ट मुंबई के अंदर फेल हुआ, वो था द मुंबई हार्बर रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, या इसे रीनेम किया गया था एज मुंबई ईस्टर्न वाटरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कंप्लीटली गायब हो चुका है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने सिग्निफिकेंट डिलेज देखे हैं और इसे अब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी नहीं मिल पा रहे। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट के फेलियर के पहले समझते ये प्रोजेक्ट था क्या। बेसिकली आज के डेट में मुंबई का जो वेस्ट साइड का समुद्र है, वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है हर तरफ से, लेकिन ईस्टर्न साइड में पोर्ट्स हुआ करते थे, फैक्ट्रीज हुआ करती थी, जिसकी वजह से इस तरफ में कोई भी वाटर फ्रंट नहीं है। आज ये ज्यादातर जमीनें यूजलेस हो चुकी है और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अंदर आती है 1000 एकड़ से ज्यादा के लैंड साइज में, जिसके वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा कि एक बहुत बड़ा रिक्लेमेशन ऑफ लैंड किया जा सकता है, जिसका जैसे मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपेबल जमीन आ जाएगी, और उसको बाद में यूज करते हुए यहाँ पर मेगा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, वॉकेबल नेबरहुड्स, टूरिस्ट के लिए डेस्टिनेशन, क्रूज टर्मिनल, एक बहुत बड़ा फेरिस व्हील, कई सारे पब्लिक अट्रैक्शंस, और बेसिकली किसी भी दुनिया के बड़े शहर की तरह एक मॉडर्न वाटरफ्रंट बनाया जाना था। इनफैक्ट इसके अंदर का क्रूज टर्मिनल का काम शुरू होकर एक हद तक कंप्लीट भी हो चुका है और क्रूज शिप्स यहाँ पे आते भी है, लेकिन इसके अलावा जो भी बचा कुचा ये रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है, वो अब तक ठीक से स्पीड पकड़ नहीं पाया। ना पोर्ट ट्रस्ट से जमीन प्रॉपर्ली ट्रांसफर हो पा रही है, इसके अलावा जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस बहुत नेसेसरी है यहाँ पर चीजें बनने के लिए, वो भी अब तक मिल नहीं पाई है, जिसके वजह से मुंबई ईस्टर्न वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। यहाँ पर फेरिस व्हील का जो प्रोजेक्ट था या मुंबई आई का जो प्रोजेक्ट था, वो इतना डिले हो गया कि यहाँ पे से इसे शिफ्ट कर दिया गया है मलाबार हिल के पास, जिसके ऊपर भी अब तक कोई ज्यादा बात नहीं हो रही है, लेकिन टेंडर्स अनाउंस कर दिए गए थे, और अब ये प्रोजेक्ट कब बनेगा इसके बारे में हम नहीं जानते। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो फेल हुआ मुंबई के अंदर, वो था नमस्ते टावर। नमस्ते टावर एक जमाने में इंडिया की टॉप टॉलेस्ट बिल्डिंग्स के लिस्ट में इजीली इंक्लूड कर दिया जाता था, और ये टॉप 1, 2 या 3 पोजीशन पे भी आता था। लेकिन एटकिंस दुबई के द्वारा डिजाइन किया गया ये टावर बनना था मुंबई के लोअर परेल के अंदर 310 मीटर की हाइट के साथ। ये 63 फ्लोर्स ऊंचा होता, जिसमें एक 380 रूम का द डब्ल्यू होटल होता, साथ साथ ऑफिस एंड रिटेल स्पेस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती। काफी यूनिक डिजाइन होने की वजह से ये काफी फेमस हुआ, और ये उस प्लॉट पर बन रहा था जहाँ पर पहले अंबिका मिल्स मुंबई हुआ करती थी। हुआ ये कि इंडिया टावर की तरह ही नमस्ते टावर्स के जो डेवलपर्स थे और मुंबई की सिविक अथॉरिटीज थी, उनके बीच में डिस्प्यूट्स हुए, और फाइनली इस प्रोजेक्ट का जो है फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से बंद करना पड़ा। मल्टीपल डेवलपर्स यहाँ पर अपना अपना पैसा लगा रहे थे, तो ऑब्वियसली लंबा खिंचता प्रोजेक्ट महंगा बनते जा रहा था, और अनफिजिबल बनने के बाद में इसके ऊपर से इंटरेस्ट सभी का हट गया, और ये प्रोजेक्ट जो है अबैंडन हो गया। इसका भी कंस्ट्रक्शन वैसे प्रिलिमिनरी बेसिस पे शुरू हो गया था। अगला जो प्रोजेक्ट है वो एग्जैक्टली ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो बन ही नहीं पाया, लेकिन बनने के बाद में अपने एक्सपेक्टेड गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाया, और वो है मुंबई मोनोरेल प्रोजेक्ट। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो वैसे बना चुका हूँ कि मुंबई मोनोरेल किस तरीके से फेल हुआ, लेकिन बेसिकली ये मुंबई के अंदर का एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनना था, जो ईस्टर्न मुंबई के कुछ सबर्ब्स को सेंट्रल मुंबई से होते हुए सदर्न मुंबई के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक कनेक्ट करने वाला था। ये फेज 1 में जब खुला, तब ये ऐसे एरियाज में से जाता था जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी और लोगों
के बीच की रीचेबिलिटी का मतलब था नहीं। बेसिकली ऐसी जगह पे ये जा रहा था जहाँ पे लोगों को वैसे भी जाना नहीं था और काइंड ऑफ सेम एरियाज को ये कनेक्ट कर रहा था जहाँ पे लोकल ट्रेन भी ट्रैवल करा सकती थी, जिसके वजह से लोगों ने इसे पसंदी नहीं दी। यही नहीं बल्कि इसके बाद में हुआ ये कि लाखों की राइडरशिप प्रोजेक्ट करने के बावजूद सिर्फ 17 से 20 हजार लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और इसका नाम तब ज्यादा खराब होना शुरू हुआ जब मल्टीपल बार ऐसे हुआ कि मोनोरेल की जो रेक्स थी वो बीच में ही बंद हो गई, क्योंकि ये नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स नहीं थी, तो यहाँ पे पैसेंजर्स उतर के जा नहीं सकते थे और घंटों का रेस्क्यू ऑपरेशन मल्टीपल टाइम करना पड़ा, जिसने मोनोरेल का इमेज को खराब बनाया। इसके साथ साथ लॉकडाउन के कुछ समय तक ये भी हुआ था कि मुंबई मोनोरेल का रोलिंग स्टॉक के अंदर इश्यूज आने की वजह से कई महीनों तक ये प्रोजेक्ट चल ही नहीं पाई। लेकिन फाइनली जब इसका फेज 2 ओपन हुआ मुंबई के परेल एरिया तब धीरे धीरे लोगों के द्वारा इसे ट्रैक्शन मिलना शुरू हुआ। बट फिर भी ये अभी भी हजारों के आंकड़ों में ही चलती है। इनफैक्ट अगर आप मोनोरेल स्टेशन पे जाओगे तो बहुत बार ऐसे स्टेशन पे आपको देखने मिलेगा कि लोग जो पैसेंजर्स है वो स्टेशन पे कम है, जबकि जो स्टेशन संभालने वाला स्टाफ है वो ज्यादा है। एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि करेंटली 30 से 40 मिनट में एक मोनोरेल चलती है और साथ साथ ये अभी भी बहुत बार खराब होती है, जिसकी वजह से लोग इसका यूटिलाइजेशन होने के बावजूद भी इसकी रिलायबिलिटी न होने की वजह से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इसके सोल्यूशन के तौर पर मुंबई ने मेरा से मल्टीपल मोनोरेल की रेक्स मंगवाई है, जो कि मुंबई में इस साल के अंदर आ जानी चाहिए, जिसके बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकेगी और होपफुली ये जो एक आप कह सकते हो वाइल्ड एलिफेंट प्रोजेक्ट हो गया है वो बन पाएगा रियलिटी में। लास्ट जो मुंबई का वन ऑफ द बिगेस्ट फील्ड प्रोजेक्ट्स है वो है मुंबई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। बेसिकली 5,800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जो मुंबई में 24 घंटे पानी पहुंचा पाए। दोस्तों मुंबई एक ऐसे एरिया के अंदर एग्जिस्ट करता है जहां पर पानी की कमी नहीं है। यहाँ पर रेनफॉल जितना होता है वो दुनिया के टॉप एरियाज में से आ जाता है। इनफैक्ट कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई थी जो दुनिया के सबसे वेटेस्ट एरिया से 20-25% कम ही थी, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी है। लेकिन ढंग का सिस्टम न होने की वजह से कई एरियाज के अंदर वाटर शॉर्टेज देखने के लिए मिलता है समर्स के दौरान। तो इसके लिए अराउंड 10 साल पहले डिसाइड किया गया था कि ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जहां पर पाइप्स लीकेजेस को स्टॉप करना, थेफ्ट को स्टॉप करना, कंटामिनेशन को हटाना, नए अलाइनमेंट्स के जरिए मुंबई में 24 घंटा पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बावजूद और 10 साल से ज्यादा बीतने के बावजूद अभी भी मुंबई के अंदर कुछ एरियाज में वाटर सप्लाई का मेजर इशू देखने के लिए मिलता है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप कह सकते हो पैसा तो खर्च हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया, लेकिन फिर भी अपने गोल से कंप्लीट नहीं कर पाया। सिमिलरली वैसे मुंबई के अंदर जो छोटे काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स है सीवेज रिलेटेड या मेडिकल इश्यूज रिलेटेड या मेडिकल इंफ्रा रिलेटेड, वो कभी भी बन नहीं पाए और बार बार इनके लिए नए पैसे अलॉट होते रहते हैं और सोल्यूशन जो है वो कोई गोल एक्चुअल में अचीव कर नहीं पाता। तो ये है 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो मुंबई के अंदर फेल हुए। मैं बाकी सिटीज के बारे में भी ऐसा कवर कर सकता हूँ फ्यूचर में। हमारे चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष को सब्सक्राइब करना अब बिल्कुल नहीं भूलना, नोटिफिकेशंस ऑन जरूर करना। इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो कैसा लगा ये वीडियो और मिलेंगे अगले वीडियो में।